नमस्कार, ये खबर कुंभ से रिलेटेड है। तृप्ति गंगा एक्सप्रेस पर पथराव, महाकुंभ जा रहे यात्रियों को बनाया निशाना। डरे सहमे पैसेंजर देखते हुए गुहार लगा रहे थे रेलवे वालों से। प्रयाग में लग रहा है संपूर्ण महाकुंभ। मालूम होगा ही कि इस साल प्रयागराज में संपूर्ण महाकुंभ लगा है। कल से ही इसकी आगाज शुरू हो गई है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज के घाटों पर भारी भीड़ है और श्रद्धालु में उत्साह देखने को मिल रहा है। महाकुंभ जो कि कल से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। यह महाकुंभ 144 साल बाद आया है और बेहद खास माना जा रहा है। महाकुंभ का पहला शाही स्नान 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन किया जाएगा। कुंभ मेले की शुरुआत कल प्रयागराज में बहुत ही धूमधाम से हो गई है। गुजरात का एक परिवार सूरत से प्रयागराज जाने के लिए तृप्ति गंगा एक्सप्रेस ट्रेन में रविवार को सवार हुआ। रास्ते में किसी अज्ञात शख्स ने बाहर से ट्रेन पर पत्थर फेंककर हमला कर दिया। चलिए हम आपको रेलवे के मुआवजे के नियम के बारे में भी बताते हैं। ट्रेन में जा रहे और किसी में पत्थर फेंककर मारा तो रेलवे कितना मुआवजा देगी? ये परिवार सूरत से प्रयागराज कुंभ में जा रहा था। तृप्ति गंगा एक्सप्रेस ट्रेन पर किसी शख्स से बाहर से पत्थर का हमला किया। इस हादसे का शिकार ट्रेन से महाकुंभ के लिए जा रहा परिवार को बहुत ही नुकसान पहुंचा है। चले हम आपको बताते हैं कि कितना मुआवजा आखिर मिला। नई दिल्ली प्रयागराज महाकुंभ के पहले ही दिन स्नान के लिए जा रहे गुजराती परिवार उस वक्त सदमे में आ गए जब रास्ते में किसी अज्ञात शख्स ने ट्रेन पर पत्थर पर हमला कर दिया। इस घटना में यह परिवार बार बार बचा है। परिवार ने ट्रेन से वीडियो बनाकर अपनी सुरक्षा की मांग रेलवे से की। ये परिवार सूरत की तृप्ति गंगा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुआ था। तभी जलगांव इलाके में किसी ने बाहर से ट्रेन पर पत्थर से हमला किया, जिसके चलते ट्रेन का शीशा टूट गया। अब मन में सवाल उठना लाजमी है कि अगर ट्रेन में सवार होने के दौरान कोई हादसा हो जाए तो ऐसी स्थिति में लोगों की सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान है, उनके मुआवजे पर रेलवे के नियम क्या हैं? चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि क्या कहता है रेलवे का नियम। भारतीय रेलवे रेल दुर्घटना और अन्य अप्रिय घटना होने की स्थिति में मुआवजा 1990 के रेलवे दुर्घटना और अप्रिय घटना मुआवजा नियम के तहत देती है। इसके तहत रेलवे का हादसे में मरने वाले लोगों को और परिवार वालों को अनुग्रह राहत के रूप में 15,000 रुपए देने का प्रावधान है। गंभीर चोट लगने की स्थिति में 5,000 रुपए और साधारण चोट पर रेलवे 500 रुपए का मुआवजा देता है। इसी तर्ज पर रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटना होने की स्थिति में मृत्यु के लिए परिजनों को 6,000 और गंभीर चोट लगने की स्थिति में 25,000 रुपए देने का प्रावधान है। इंश्योरेंस के तहत भी मिलते हैं पैसे। यहाँ मन में एक सवाल आना लाजमी है कि क्या सिर्फ रेल हादसे में गवाने वाले लोगों को 15,000 रुपए जैसी मामूली राशि दी जाती है? दरअसल ये पूरा सच नहीं है। भारतीय रेलवे पैसेंजर ट्रेन और उप नागरिक ट्रेनों को छोड़कर अन्य सभी ट्रेनों में रिजर्व SL, AC1, AC2 और AC3 के श्रेणी में यात्रियों को इंश्योरेंस कराया जाता है। रेल हादसे में मारे गए इन श्रेणी के लोगों को 8 लाख रुपए के इंश्योरेंस कंपनी देती है। इसी तर्ज पर रेल हादसे में चोटिल यात्रियों को 64,000 रुपए से 8 लाख रुपए तक दिए जाने का प्रावधान है। महाकुंभ जा रहे परिवार को कितना मुआवजा मिल सकता है, तो आइए हम आपको बताते हैं। महाकुंभ के लिए सूरत में प्रयागराज जा रहे गुजराती परिवार की बात की जाए तो चलती ट्रेन से बाहर से पत्थर मारे जाने के कारण अगर उनके परिवार को कोई हादसा में घायल हुआ तो उस मुआवजे के लिए क्लेम कर सकता है। अनुग्रह राहत के रूप में घायल को 500 से 5,000 रुपए तक की राशि दी जा सकती है। इसी तर्ज पर इंश्योरेंस के रूप में घायल को 64,000 से 8 लाख रुपए तक की राशि मिल सकती है। यह जानना भी जरूरी है कि चोटिल की गंभीरता और मुआवजे की राशि पर आखिरी फैसला रेलवे ट्रिब्यूनल ही करेगा। तो महाकुंभ को लगातार जाने वाले लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। ये किसकी चाल है ये तो आप सबको पता ही है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए और देखते रहें न्यूज़ 22 भारत और सब्सक्राइब करना ना भूलें।